हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर 0, 3, 2, 1 तो 1 का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखाएं बनाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है a का वर्ग। तो हमें पता हो कि a का वर्ग जो होता है वह अवयु ए का अवयु ए से गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो ये दो अवयु ए का वर्ग अर्थात ए का गुणा ए से करने से आपको ए का वर्ग मिल जाएगा। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। हमें दिया गया है ए बराबर है अवयु 0, 3 और 2, 1। ये दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए का वर्ग ज्ञात करना है। ए का वर्ग ज्ञात करना है तो इससे तात्पर्य है कि हमें ए गुणा ए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको ए गुणा ए लिख के और फिर समझाता हूँ आपको। तो ये किसके बराबर होगा? ए गुणा ए के बराबर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं ए को 0, 3, 2, 1 और एक बार और लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0, 3, 2, 1 और अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो बराबर, हमें पता है पहले मैट्रिक्स की पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभों से बारी बारी से गुणा करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। किस तरीके से यह भी समझ में आ जाएगा। जैसे 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। पुनः अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 का 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति जो 2 1 अवयव है जिसके, उससे हम इसके स्तंभों को गुणा करेंगे। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 0 और 6 6 होता है। उसके बाद 0 और 2 2 हो जाएगा। 0 और 3 3 होगा। 6 और 1 होगा 7। तो ये हमें ए का वर्ग प्राप्त हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।